अस्सलाम वालेकुम जी। फैसल घुमन अपने फ्रेश वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। नाजरीन, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अगर बात की जाए तो हम जो है मतलब कभी भी एक सेटिस्फेक्शन वाले मोड में नहीं आए। हमने देखा है कि जब भी हम किसी साल की बात करें तो पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना इंटरनल लेवल पे या एक्सटर्नल लेवल पे रहता है। और हम अगर अपने घरों की बात करें तो महंगाई का पर्सपेक्टिव है। हर साल हम रोते हैं कि जनाब, हर महीने में हम रो रहे होते हैं कि जनाब महंगाई बढ़ गई, चीज़ें महंगी हो गई और मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है। कोई प्रॉपर इकनॉमिक प्लान नहीं है मईशत के। मतलब अगर हम हुकूमतों की बात करें, किसी भी सियासी हुकूमत की बात करें तो जो है किसी भी सियासी हुकूमत ने अब तक जो है पाकिस्तान को ये मुआशी जो दलदल है पाकिस्तान की उसमें से नहीं निकाला। 75 साल हो गए, 75 ईयर्स हो गए हमें देखते हुए पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में जो है जी हम अपनी मईशत के जो है ना जी उस लेवल पे नहीं आ सके कि हम फ़ख्र से अपना सर बुलंद कर सकें पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान जो है वो भी एक इकनॉमिक जो है पार बनने की तरफ जाने गामजन है। जैसे कि हम इंडिया को देखते हैं, हम बांग्लादेश को देखते हैं, हम जो है मलेशिया को देखते हैं, चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ, जापान हमसे बाद में आज़ाद हुआ, ठीक है ना जी। इसी तरह हम इंडोनेशिया की मईशत देखते हैं और देर आर सेवरल इकोनॉमीज़ जो कि हम देखते हैं कि डिस्पाइट कोविड का जो फेज़ गुजरा है और उसके बाद जो है पूरी दुनिया में यूक्रेन वॉर की वजह से इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमीज़ जो हैं पूरी दुनिया की जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं। तो अभी भी लेकिन उसके बावजूद जो है ये जो मुल्क हैं वो अपनी आवाम के लिए पूरी एफर्ट कर रहे हैं और ताकि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव किया जाए और जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए तो वो अपने लल्ले तलल्लों में फंसी होती है और अपोजिशन जो है वो अपना टाइम ज़ाया कर रही होती है। कोलिशन गवर्नमेंट हो या जो भी हुकूमत हो, हुकूमती पार्टियाँ हों, तो आपस में जो एक सियासी लड़ाई है उससे जो है आपके मुल्क की जो मईशत है वो वैसे डिस्टर्ब होती है। तो वो डिस्टर्ब अब भी हो रही है, पहले भी हो रही थी और आगे भी हम कुछ कह नहीं सकते। तो अब हम अगर बात करें पाकिस्तान की जो करंट जो मईशत है तो वेरी अलार्मिंग सिचुएशन है। मेरे सामने एक रिपोर्ट थी, मैंने सोचा कि आज मैं वीलॉग करूं और मईशत पे मैंने कुछ चंद पहले भी वीलॉग्स किए हैं, तो इस पे मैं आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस विद यू के हो क्या रहा है और आगे पाकिस्तान की जो मईशत है उसको क्या ख़तरात जो हैं अगले साल में आने वाले हैं, जो आपका 2023 जो है कल से स्टार्ट हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत ये है, ये एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जिसके इस वक्त मिनिस्टर जो हैं इसहाक साहब हैं, जिन्होंने आके बड़े दावे किए थे कि जी डॉलर को जो है वो 180 पे ले आएंगे, इकॉनमी को बेहतर करेंगे, इन्फ्लेशन जो है महंगाई जो है उसको कम किया जाएगा, भरपूर मुआशी पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी। लेकिन 8 माह हो गए, मतलब हमें वो पॉलिसीज़ नज़र नहीं आती। अब इसमें जो सबसे खौफनाक बात है कि आपका मालियाती खसारा जो है पाकिस्तान का वो 115% बढ़ा है पहले 4 माह में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जो कि आपका मुआशी साल 1 जुलाई से शुरू होता है। इसमें 115% का इजाफा है। इसका मतलब क्या हुआ? 115% के इजाफे का मतलब ये है कि आपकी जो है जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 1.5% जो है इस वक्त आपका मालियाती खसारा है, जो कि 1200 अरब से ज़्यादा है। पिछले साल इन्हीं 4 माह के अंदर जो आपका मालियाती खसारा था वो 0.9% था जीडीपी का, जो कि 587 अरब है। आप देखें ये डबल से भी ज़्यादा हो गया है इस साल में। हालात आपके सामने हैं कि ये डबल हो गया। फिर आपकी जो महंगाई है, जो दूसरी बात उन्होंने की है कि महंगाई आपकी जो है इन 4 माह में, पहले 4 माह जो हैं मालियाती साल के, उसमें जो है 22 से 23% जो है रही है। ये गवर्नमेंट के फिगर्स हैं। जो अनरिपोर्टेड फिगर्स हैं, अनऑफिशियल फिगर्स हैं, उसमें महंगाई आपकी पाकिस्तान में 27 से 28% तक गई है। और हम सब लोगों ने ये विटनेस किया है कि हमारे जो हर महीने जो हमारा जो बजट है घर चलाने का, उसमें जो है वो बजट बढ़ा है हर साल। तो हम चलो यहाँ अगर हम हुकूमत की ये इन्फ्लेशन की फ़िगर की बात कर लें तो ये भी बड़ी खौफनाक है। मतलब 22% बहुत ज़्यादा महंगाई है अगर हम पिछले साल के मुकाबले में देखें। अब ये जो रिपोर्ट जो है जिसका नाम है मंथली इकनॉमिक अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा जी कि जो हमारे मुआशी मैनेजर्स हैं, जो इकनॉमिक मैनेजर्स हैं, इकनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने वाले, उनके लिए 3 बड़े चैलेंजेस हैं जो कि बहुत खौफनाक हैं।
पहला चैलेंज कि हमारी जो इकनॉमिक ग्रोथ है, मुआशी नमू है, वो ऑलरेडी रिवाइज डाउन हो चुकी है, नीचे स्टेट बैंक ने कर दी हुई है। और इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी पूरी दुनिया के हर मुल्क की मईशत को जो है वो डाउनवर्ड किया है डाउनग्रेड जिसे कहते हैं। इसके बाद वो कहते हैं जी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है हमारी ना इस वक्त, ये अब सरकारी रिपोर्ट कह रही है। तीसरा जो ख़तरनाक बात ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो टोटल डॉलर्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो आपके 5.8 अरब डॉलर्स के जो हैं वो रह गए हैं स्टेट बैंक के पास, और इतने ही ऑलमोस्ट जो रिजर्व्स हैं वो कमर्शियल बैंक्स के पास हैं। कुड यू इमेजिन कि ये अलार्मिंग लेवल है कि हमारे पास गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर टोटल जो हैं वो 10 अरब डॉलर या 10.5 अरब डॉलर हैं, जिसमें से अगर हम कहें कि भी 1 या सवा महीने का हम तेल सिर्फ ख़रीद सकते हैं। और आपका जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो अभी चंद दिन पहले कह रहे थे जी कि क्या करें, पाकिस्तान में तो ख़जाना खाली पड़ा है, हमें IMF की तरफ जाना है, हमें मालियाती इदारों की तरफ जाना है, अदरवाइज़ हम चल नहीं सकते। ये कौन लोग हैं? ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये आसिफ अली जरदारी साहब, आगे जनाब नवाज शरीफ, बेनज़ीर अपना जो है बिलावल भुट्टो जरदारी, इधर से हमारे चैम्पियन जो हैं PTI के इमरान खान साहब, जो ये दावा करते हैं जी कि जनाब मैं होता तो पता नहीं क्या कर देता। तो 3 साल उन्होंने मईशत को चलाने की कोशिश की, कुछ उसके मस्बत नताइज भी थे लेकिन मनफी नताइज भी थे। और अब ये जो गवर्नमेंट है ये 8 महीने से अपनी हुकूमत बचाने के लिए और इलेक्शन को अवॉइड करने के लिए जो है जो सिर्फ सियासी रस्साकशी में इन्वॉल्व है, और वो जो है इमरान खान साहब की जो 2 हुकूमतें हैं उनकी और इनकी आपस में टक्कर चल रही है, जिसमें मईशत तो डूब गई ना। मईशत की तो बात ही ना करें आप सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं मईशत को ठीक करने के लिए? ये 2 हुकूमतें लेके बैठे हैं इमरान खान साहब पंजाब और KP में। मुझे बता दें कि इनके बजट के खसारे हैं कि नहीं। उधर सिंध गवर्नमेंट माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी के पास है, और वो जो बलोचिस्तान की गवर्नमेंट है वो कोalition पे चल रही होती है, उनका तो वैसे वाली वारिस कोई नहीं है बेचारों का, वो तो वैसे ही सेंटर को देख रहे होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आपस की जो लड़ाइयाँ हैं सियासी, इसने हमारी मईशत को कहाँ लेके फेंकना है ये आपके सामने है रिपोर्ट। उसके बाद ये इस रिपोर्ट में जो है ये एक बड़ी ख़तरनाक बात की गई है कि हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो जिसने इवन कोविड के अंदर भी ग्रोथ की है, और वो उस वक्त की PTI गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से उसने ग्रो किया, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी और एक्सपोर्ट्स बढ़ी। उस इंडस्ट्री को अब ख़तरात लायक हो गए हैं, चूँकि उसकी भी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं कि एक तो डिमांड कम है, दूसरा इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो लगी उसका एक नुकसान जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हुआ। फिर ये जो फ्लड्स आए हैं, हमारे फ्लड्स ने हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जिसमें कॉटन भी है और जिसमें और भी जो है अजनास हैं जो कि फिर आगे आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, उनका भी जो है वो अफेक्ट हुई हैं। ये एक फ्लड की वजह से भी हम कह सकते हैं कि हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो डिस्टर्ब हुई है। अच्छा, उसके बाद एक जो पॉजिटिव फैक्टर वो ये है कि हमारी इंपोर्ट्स चूँकि कम हुई हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, तो हमारी एक्सपोर्ट्स के पिछले चंद माह के जो फिगर्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं कि हम तकरीबन एवरेज 3 अरब डॉलर तक पहुंच जाते हैं हर महीने। इस दफ़ा पहुंचेंगे कि 3 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स होंगी, लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स का बरामदात का पूरे साल का पिछले साल से कंपैरिजन किया जाए तो वो कम है। बेसिकली दरामदात का कम होना जो है वो एक लिहाज से पॉजिटिव भी है और एक लिहाज से नेगेटिव भी है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इस पूरी सूरत हाल में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की मईशत पहले भी लड़खड़ा रही थी 75 साल में, अब भी लड़खड़ा रही है। हाँ, पूरी दुनिया की जितनी मईशतें हैं, बड़ी बड़ी मईशतें हैं या दरमियाने दर्जे की मईशतें हैं, सब डिस्टर्ब हुई हैं। कोविड की वजह से भी डिस्टर्ब हुई हैं, और उसके बाद जो है अपना ये यूक्रेन वॉर जो रशिया की चल रही है, जिससे पूरी दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई का गैप आया है। ऑयल तेल है, उसमें ज़राई अजनास हैं, उसमें फूड ग्रेन्स हैं, दीगर चीज़ें हैं, वो अफेक्ट हुई हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मेजॉरिटी मुल्क जो हैं वो अपनी आवाम को फिर भी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं, पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। अब ये इसहाक डार साहब आए, उन्होंने बड़े दावे किए लेकिन वो दावे नज़र नहीं आते। क्या होगा हमारे साथ? हम आवाम जो हैं वो पिस रहे हैं, लेकिन इनकी आपस की लड़ाइयाँ जो हैं वो जो है हमें जो है कहाँ पे लेके जा रही हैं। अगर ये रिपोर्ट्स, सरकारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त तबाही के धाने की तरफ चल चुकी है,
और बैंकरप्सी की बात भी हो रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, जिस पे बार बार ये PML की गवर्नमेंट कहती है जी कि डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। तो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? ये रिपोर्ट्स आपकी इंडिकेट कर रही हैं कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं और हम IMF की तरफ ही देखेंगे। कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने वाले कोई लोग नहीं हैं, कोई आपस में बैठ के हमने एफर्ट नहीं करनी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, फिर आपके जो हैं अपना लैंडलॉर्ड्स हैं, फिर आपकी अशराफिया है, ये सब मिलेंगे, बैठेंगे तो किसी इस मुल्क को कहीं हम लेके जाएंगे ना जी। हम चाइना की बात करें, हम बांग्लादेश की बात करें, इंडिया की बात करें, टर्की की बात करें, तो मतलब उन मुल्कों में भी महंगाई है, उन मुल्कों के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मतलब उनकी फिर भी जो है लोगों के लिए जो वेलफेयर है वो हमें ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। तो पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सीरियस नहीं है, कोई एफर्ट ही नहीं है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पाकिस्तान में अगर खुदा ना खास्ता आपको कर्जे ना दें और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं, तो फिर आपकी अपनी जो लोकल जो आपकी जो है कि आपने पैसा अर्न करना है, टैक्सेशन से करना है, बाकी दीगर ज़राए से करना है, वो नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आई डोंट नो। ये मेरे ख्याल में बीइंग स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी, अगर हम पाकिस्तान की मुआशी इंडिकेटर्स को इस वक्त एनालाइज करें और पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान की सूरत हाल 2023 में मुझे खासी ख़राब नज़र आ रही है। अनलेस कि कोई स्टेबिलिटी, सियासी स्टेबिलिटी आए, तो फिर हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ एफर्ट स्टार्ट करेंगे। ये नहीं है कि 2023 में पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें जो है अब सबको मिलके इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि हुकूमतें खुद दे रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए बेसिकली। तो इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखने की ज़रूरत है इसमें कि इसमें हम किस तरह बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीलॉग पसंद आएगा। इसको काइंडली जो है शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में, और लाहौर मिरर के यूट्यूब चैनल को, मेरा जो चैनल है फैसल घुमन, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, और जो लाहौर मिरर का यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, आपसे फिर बात होगी।